नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में एक और जमाती पॉजिटिव, प्रदेश में 40 हुई कोरोना संक्रमितों की तादाद। कोरोना की आड़ में सरकार को ही चूना लगाने का खेल बेपर्दा, सचिवालय में सैनिटाइजर को बनाया हथियार। प्रदेश में नहीं मान रहे मनमौजी, कर्फ्यू तोड़ने पर अब तक 1225 के खिलाफ एफआईआर। डीजीपी मरड़ी बोले, कोरोना से जंग जीतने को छोड़ना होगा भेदभाव। स्कूल खुलने पर होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, एक दूसरे से 1 मीटर दूर बैठेंगे छात्र। पीटीए शिक्षकों की मांग, सेवाएं तुरंत नियमित करे सरकार। और बागवानी को 27 करोड़ का नुकसान, 26 अप्रैल से 2 दिन बारिश तूफान के आसार। और अब समाचार विस्तार से। सिरमौर जिला की लोहगढ़ मस्जिद के एक और जमाती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हिमाचल में संक्रमितों की कुल संख्या 40 तक पहुंच गई है। इस जमाती का 7 अप्रैल को भी टेस्ट किया गया था, लेकिन तब वह नेगेटिव पाया गया था। क्वारंटाइन पीरियड के दौरान उसका दोबारा सैंपल लिया गया था, जिसकी बुधवार देर रात रिपोर्ट आई तो वह संक्रमित पाया गया। इस बीच आज प्रदेश भर के कुल 280 नमूनों की विभिन्न स्थानों पर जांच जारी है, जिनके परिणाम रात तक मिलने की उम्मीद है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में एक और कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आया है। ये सिरमौर जिले के पांवटा साहिब सब डिवीजन में तबलीग जमात के एक व्यक्ति जो मरकज दिल्ली से लौटा था, इस पर पाया गया है। ये पहले से क्वारंटाइन में था और पहले नेगेटिव आया था, अब दोबारा टेस्ट करने पर पॉजिटिव पाया गया। इस वक्त 40 केसेस कोरोना वायरस के हिमाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन कल 7 केस और नेगेटिव होने के कारण इस वक्त अस्पताल में सिर्फ 17 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से उपचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति अभी भी बेहतर है। इस बीच सरकार की ओर से लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार आवश्यक होने पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकेंगे, लेकिन दोनों ही क्षेत्र ग्रीन जोन होने चाहिए, यानी किसी भी क्षेत्र में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होना चाहिए। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कई जरूरतमंद लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो, उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार को लूटकर चांदी कूटने का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सचिवालय को सैनिटाइजर की आपूर्ति करने वाले सप्लायर ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सरकार के भी होश उड़ गए। महाशय ने 50 रुपए एमआरपी वाली शीशी पर 150 रुपए का ठप्पा लगा दिया। फिर उसी सैनिटाइजर को 130 रुपए में देने का ऑफर देकर टेंडर भी पा लिया। इसके बाद पहली खेप के रूप में इस जाली ठप्पे वाली 3000 शीशियां सप्लाई भी कर दी। हालांकि सचिवालय प्रशासन ने चालाकी पकड़ ली। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि कंट्रोल रूम का चार्ज देख रहे अधीक्षक की सांठगांठ से ये सब संभव हो पाया। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने सप्लायर की आपूर्ति और पेमेंट पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर आरोपी कर्मचारियों को भी विभागीय कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल सरकार, प्रशासन और आम जनता बेशक कोरोना को भगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरे अभियान को अपनी नासमझी से असफल बनाने पर तुले हैं। ये वे लोग हैं जो कर्फ्यू के महत्व को ना समझते हुए घर से बाहर अकारण तफरीह को अपना हक मानते हैं।
इसका सबूत है विभागीय आंकड़े, जिनके अनुसार राज्य में कर्फ्यू तोड़ने पर रोजाना 40 से 45 केस दर्ज किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इसके फलस्वरूप पुलिस राज्य भर में अब तक 1225 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। यही नहीं, 1071 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पाया गया है कि कांगड़ा, मंडी और शिमला जिला में ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, जबकि बिलासपुर और पुलिस जिला बद्दी में भी आंकड़ा 100 के आसपास है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में कर्फ्यू तोड़ने पर 42 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए एकजुटता का आह्वान किया है। पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने कहा कि बिलासपुर में कश्मीरी कामगारों के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुछ स्थानों से सामुदायिक आधार पर अस्पताल, राशन डिपो और दुकानों आदि में भेदभाव के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है, जिससे बचने की आवश्यकता है। पुलिस प्रमुख के अनुसार महामारी से निपटने के लिए सबको एकजुट होकर अपने घरों में ही रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के फायदे सामने आ रहे हैं और हिमाचल में मौजूदा स्थिति पहले से बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को खबरदार भी किया कि वे ये सोचकर लापरवाह न हो कि ग्रीन जोन के कारण वे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि असावधानी के चलते ग्रीन को ऑरेंज जोन में बनने में अधिक समय नहीं लगता है। कुछ एक घटनाएं हमारे नॉलेज में आया है, खासतौर पर बिलासपुर में कश्मीरी लेबरर्स है, उनके साथ हाथापाई हुई थी। ये सही नहीं है। हमारे नॉलेज में ये भी आया है कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अस्पताल में या राशन शॉप में या यूटिलिटी सर्विसेज में, पब्लिक प्लेसेस में एक किस्म से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। भारत देश विविधता में एकता के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। The unity despite diversity. We have diversity of region, religion, language and caste. लेकिन समय ऐसा आया है कि इससे ऊपर उठ के हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। प्रदेश से कर्फ्यू और लॉकडाउन का दौर खत्म होने के बाद सभी स्कूली छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद सबसे पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल प्रबंधन को इस विषय में जागरूक करेंगे, जिसके बाद जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। बता दें कि अगर प्रदेश में स्कूल जल्द खोले गए तो कक्षा में छात्र एक दूसरे से 1 मीटर दूर बैठेंगे। यही नहीं, मिड डे मील परोसते समय भी ध्यान रखा जाएगा कि हर छात्र एक दूसरे से कम 1 मीटर दूर बैठकर ही खाना खाए। ऐसे में जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक होगी, उन्हें कम तादाद वाले दूसरे स्कूलों में भेजने पर भी विचार होगा। इस बीच यह फैसला भी लिया गया है कि नियमित कक्षाएं आरंभ होने के बाद पूरे स्कूल को हफ्ते में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा, जिसका जिम्मा स्कूल प्रबंधन के पास होगा। कोरोना वायरस से जूझ रहा हिमाचल किस कदर चौकन्ना है, इसका सबूत आज कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में मिला। हुआ यूं कि आज सुबह शहर के समीपवर्ती ठारू में लोगों ने सड़क किनारे 500 रुपए के कुछ नोट पड़े देखे। कई तरह की अफवाहों का सामना कर रहे लोगों ने सावधानी बरती और तुरंत पुलिस को सूचित किया। वे आशंकित थे कि कहीं किसी ने संक्रमण फैलाने की नीयत से तो नोट नहीं फेंके हैं। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और चारों नोटों को सैनिटाइज कर कब्जे में ले लिया। हालांकि शुरुआती जांच में लग रहा था कि शायद नोट किसी से भूलवश गिर गए हों। इसी बीच नोटों के मालिक का भी पता चल गया, जिसके बाद प्रशासन ने रकम उसे वापस कर दी। बहरहाल कोरोना संक्रमण के बीच सड़क पर नोट मिलने से क्षेत्र में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बना रहा। सुप्रीम कोर्ट से सुखद फैसला आने के बाद प्रदेश के पीटीए शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। इन अध्यापकों ने मांग बुलंद की है कि अब उनकी सेवाओं को तुरंत नियमित किया जाए। पीटीए आधारित हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोविल सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से कहा है कि हिमाचल में पिछले 14 वर्ष से पीटीए शिक्षक प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में निरंतर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, इसलिए उनकी गुहार तुरंत सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत इस विषय में सामने आ रही तमाम बाधाएं दूर हो गई हैं, अतः टीचर्स को नियमित करने की प्रक्रिया तुरंत सिरे चढ़ाई जाए। प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान के ताजा दौर ने राज्य के बागवानों को करोड़ों की चपत लगा दी है। सबसे ज्यादा नुकसान जिला शिमला में हुआ है, जबकि कुल्लू और मंडी में भी नुकसान का आंकड़ा काफी ज्यादा है। बागवानी विभाग के आकलन के अनुसार बागवानी को कुल 27 करोड़ 23 लाख रुपए की क्षति पहुंची है,
ध्यान रहे कि इस समय मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में सेब के पौधों पर फ्लावरिंग का दौर जारी है, अतः बागवानों की चिंता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 29 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होगी। यही नहीं, 26 और 27 तारीख को कई क्षेत्रों में बारिश के साथ तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका है। उधर गुरुवार को धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक उछल गया। परिणाम स्वरूप ऊना में पारा 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब चलते चलते पालमपुर स्थित IHBT की लैब में भी कोरोना की जांच शुरू। पहले दिन पड़ताल के लिए आए 38 सैंपल। हमीरपुर में दोनों कोरोना मरीजों के परिवारों की सैंपल की दोबारा होगी जांच। TMC भेजे 10 लोगों के नमूने। सोलन के लिए राहत की खबर, जांच के लिए भेजे 85 सैंपल नेगेटिव। ESI काठा से ऊना भेजे 9 मरीज। और किन्नौर में कटगांव पुलिस चौकी स्टाफ लाइन हाजिर। विवाद में फंसे लोगों से 60,000 की वसूली का आरोप। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पीयूष राज की ये प्रस्तुति। जुग जियो धारा रे ओ गुजरो देना मेरे काटा चोप सिखा जुग जियो धारा रे गुजरो सरकारी वित्तियों चढ़ी हुए कल बिना कितियों काट गया सरकारी वित्तियों। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।